प्रेज द लॉर्ड। आप सबों पर प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह होता रहे। परमेश्वर पिता का एक बार फिर से हम धन्यवाद करते हैं कि बहुमूल्य मौका और हमको दिया उसने कि हम फिर से परमेश्वर के वचन का अध्ययन कर सकते हैं, उसके संदेश को सुन सकते हैं और आत्मिक उन्नति कर सकते हैं। जब हम बाइबल में देखते हैं प्रियो, तो परमेश्वर का वचन पाप के विषय में और पाप करने वालों के विषय में विस्तृत रूप से हमको जानकारी देता है। परमेश्वर के वचन बाइबल ने किसी के पाप को कभी नहीं छिपाया, चाहे वो आदम हो, चाहे वो शिमशौन हो, चाहे वो दाऊद हो, चाहे वो सदोम अमोरा का पाप हो, चाहे किसी का भी पाप हो। और परमेश्वर का वचन हमको ये बहुत सुंदर पद बताता है, यूहन्ना 3:16, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास रखे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। ये पद हमको बताता है कि परमेश्वर पतित जगत से या पापियों से प्यार करता है, और यही नेचर हमारे अंदर होना चाहिए कि हम पाप से घृणा करें परंतु पापियों से प्यार करें। परमेश्वर हम सब पापियों से प्रेम करते थे, इसीलिए उन्होंने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को हमारे पापों के बदले मरने के लिए दे दिया, ताकि हम पाप से छूटकर धर्मी बने और परमेश्वर के करीब आए, परमेश्वर को प्राप्त हों। क्योंकि हम पाप के कारण से खो गए थे, हम पाप के कारण से मर गए थे, हम पाप के कारण से परमेश्वर से दूर हो गए थे। लेकिन धन्यवाद हो प्रभु यीशु मसीह का और उनके क्रूस पर बहे हुए लहू का, जिसके द्वारा हम परमेश्वर के निकट आए हैं। आज की स्टडी में हम थोड़ी सी बात उन चीज़ों को देखेंगे कि कौन से ऐसे पाप हैं जो मनुष्य के जीवन में शैतान बार बार लाता है और नंबर्स ऑफ टाइम परमेश्वर के दास भक्तों को, अभिषिक्त लोगों को, विश्वासियों को उन पापों ने गिराया है और वे परमेश्वर से दूर हो गए हैं। दो तीन पाप ऐसे हैं जो लगातार परमेश्वर के वचन में हम पढ़ते हैं कि लोग उसमें गिरे हैं। सबसे पहला है व्यभिचार। एक ऐसा पाप है जो देह में होता है और इसमें ना जाने कितने दास भक्त लोग गिरे हैं। बाइबल में इसका उदाहरण है, और जिस वर्तमान युग में हम रहते हैं उसमें अच्छे से अच्छे प्रभु के द्वारा इस्तेमाल होने वाले लोग गिरे हैं, और इसलिए हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम इस पाप से बचे रहें। पहला कुरिन्थी 6 अध्याय और उसके 17 पद में हम देखते हैं, पौलुस भाई कुरिन्थ की कलीसिया को समझा रहे हैं, क्योंकि कुरिन्थ की कलीसिया में ये पाप था, पवित्र आत्मा पाए हुए लोगों के बीच में ये पाप हुआ है। और तब हम यहाँ पर पहला कुरिन्थी 6 के 17 में देखते हैं, सुनिए ध्यान से वचन में क्या लिखा है, पौलुस भाई क्या कह रहे हैं। और जो प्रभु की संगति में रहता है वह उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। जी, जो प्रभु की संगति रहता है वो एक आत्मा हो जाता है। लेकिन यदि आप ऊपर से थोड़ा सा पढ़ेंगे, 16 पद से पढ़ेंगे, तो आप देखिए क्यों इस बात को ऐसे बोल रहा है। आगे पढ़ेंगे। क्या तुम नहीं जानते कि जो कोई वेश्या से संगति करता है वह उसके साथ एक तन हो जाता है, क्योंकि वह कहता है कि वे दोनों एक तन होंगे। फिर 17 को पढ़ेंगे, फिर उसके बाद 18 को पढ़ेंगे। और जो प्रभु की संगति में रहता है हाँ। वह उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। उसके बाद 18वां पद, व्यभिचार से बचे रहो। जितने और पाप मनुष्य करता है देह के बाहर है, परंतु व्यभिचार करने वाला अपनी ही देह के विरुद्ध पाप करता है। व्यभिचार करने वाला अपनी ही देह के विरुद्ध पाप करता है। मेरे प्रियो, बहुत सारे पाप हैं, लेकिन व्यभिचार एक ऐसा पाप है जो अपने ही देह के विरुद्ध हम पाप करते हैं, उस देह के विरुद्ध जिसको प्रभु ने पवित्र आत्मा का मंदिर बनाया है। और इसलिए प्रियो, ये वाले पाप से आपको बचना है। कभी भी अपने ऊपर भरोसा ना रखें, कभी भी यह ना सोचें कि मैं नहीं गिरूंगा। आप कभी भी गिर सकते हैं, क्योंकि शैतान जो हमारा विरोधी है वो इसलिए इस पाप को लाता है कि आपको बुलाहट से दूर कर दे। आप शिमशोन को देखिए, वो परमेश्वर का चैंपियन था, लेकिन उसकी एक कमजोरी बार बार कि वो स्त्री के ऊपर आंख लगाता था,
और तब आप जानते हैं एक दुखद घटना कि जिन आंखों से वो स्त्रियों को देखा करता था और प्रलोभित होता था, उन्हीं आंखों को शत्रु ने फोड़ डाला। कितने दुख की बात है कि परमेश्वर की सामर्थ्य से, आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति, परमेश्वर का नाज़ीर, लेकिन वो बार बार उसी पाप में गिरता था। और इसलिए प्रियो, आज के युग में भी बहुत से दास भक्त जो इसी पाप में गिरे हैं, और इसलिए हमारे लिए चेतावनी है। पहला थिस्सलुनीकियों 4 के अंदर भी परमेश्वर का वचन हमको बोलता है, पवित्र बनो अर्थात व्यभिचार से बचे रहो। और इसलिए व्यभिचार एक ऐसा पाप है जो आपको परमेश्वर की उपस्थिति से दूर ले जा सकता है, या आपके जीवन में अभिषेक को खत्म कर सकता है। इसलिए प्लीज इस पाप को हल्का न लें और दूरी बनाए रखें, और हर प्रकार से चौकस रहें कि आप इस पाप में प्रलोभित होकर ना गिरें। दूसरा जो पाप है, जो जिसमें हम देखते हैं परमेश्वर के जन, चुने हुए लोग, अभिषिक्त लोग गिरे हैं, वो है पैसे का विषय या महिमा का विषय, जिसमें बार बार गिरे हैं। रुपए पैसे के मामले में, धन के मामले में, या इसको हम बोले लोभ बोल सकते हैं कि लोभ में गिरे हैं। और बाइबल हमको बताता है रुपए का प्रेम या रुपए का लोभ सब प्रकार की बुराई का जड़ है। तो दूसरी चीज जो है, हम लोभ से बचें। कोई भी प्रकार का लोभ, कपड़े का लोभ हो सकता है, स्त्री का लोभ हो सकता है, घर का लोभ हो सकता है, पद का लोभ हो सकता है, कई प्रकार के लोभ हैं, जिसको कुलुस्सियों की पत्री उसके 3:5 में कहा गया है, लोभ जो मूर्ति पूजा के बराबर है। बहुत सारे लोग जो है बाइबल में, हम अकान को देखते हैं, गेहजी को देखते हैं, नए नियम में हनन्याह सफीरा को देखते हैं कि लोभ के पाप में फंस कर गिरे वो लोग। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को ये बहुत सुंदर और महत्वपूर्ण शिक्षा दी, जिसको हम बाइबल से सुनेंगे। एक मसीही के लिए, एक विश्वासी के लिए ये पद 100% पालन करना जरूरी है। लूका रचित सुसमाचार उसका 12वां अध्याय और उसका 15वां पद। बहुतों के पाप का कारण है लोभ, और इसलिए अपने आप को हम सब प्रकार के लोभ से बचा के रखें। यह आपके ऊपर है कि यदि आप ठान लेते हैं कि मैं लोभ नहीं करूंगा, जो कुछ परमेश्वर ने मुझे दिया है मैं उसमें संतुष्ट रहूंगा, परमेश्वर मुझे और भी देगा, तो आप लोभ से बचेंगे। इसलिए ध्यान देंगे प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से क्या कहा। और उसने उनसे कहा, हाँ, चौकस रहो और हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखो, क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति के बहुतायत से नहीं होता। क्यों चेलों को प्रभु यीशु मसीह ने इस लाइन को कहा? प्रभु यीशु मसीह की लाइन, कही हुई बात जीवन है मेरे प्रियो। जो बातें मैंने तुमसे कही वो आत्मा और जीवन है, याद रखेंगे। सब प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखो। कई प्रकार, यहाँ तक कि पुराने नियम में हमको बताया गया था, किसी के घर का लालच न करना, स्त्री का लालच न करना। और आज के युग में हम देखते हैं कि मनुष्य जो है स्वार्थी है, लालची है, उसके पास है लेकिन संतुष्ट नहीं है, वो और भी संसारिक और शारीरिक और भौतिक चीज़ों के पीछे दौड़ता है और उसके विश्वास की हानि होती है। और इसलिए हमको अपने आप को सब प्रकार के लोभ से बचा के रखना है। ये दूसरा पाप है जो हम बाइबल में देखते हैं, जो बार बार लोगों ने किया है। और तीसरा है घमंड, प्राइड। कई बार हम आत्मिक बातों का भी घमंड करते हैं, वचन जानने का घमंड, प्रार्थना का घमंड, कई चीज़ों का घमंड। जैसे वो फरीसी व्यक्ति, मैं सप्ताह में 2 दिन उपवास रखता हूँ, सब चीज़ों का दशवांश देता हूँ, मैं उस चुंगी लेने वाले के समान नहीं हूँ। इस प्रकार से वो घमंड से भरा हुआ था। नबूकदनेस्सर घमंड से भरा हुआ है। दानियल की किताब हम देखते हैं नबूकदनेस्सर को, कि जब वो छत पर टहल रहा था, दानियल की किताब के अंदर हम पाते हैं कि नबूकदनेस्सर राजा जब उसने छत पर टहलते हुए बेबीलोन को देखा, तो बेबीलोन के विषय में वो कहता है, और ये बात जो है वो घमंड का कारण है। और हम पाते हैं 4 अध्याय और उसके 29 पद में, 12 महीने के बीतने पर जब वह बाबुल के राजभवन की छत पर टहल रहा था, तब वो कहने लगा, नबूकदनेस्सर, क्या यह बड़ा बाबुल नहीं जिसे मैं ही ने अपने बल और सामर्थ्य
से राज निवास होने को और अपने प्रताप की बड़ाई के लिए बसाया है। और आप जानते हैं ये मुंह से निकल नहीं पाया था कि परमेश्वर का न्याय उसके ऊपर आ गया। राजाओं को कौन अधिकार देता है? परमेश्वर देता है। हमको बढ़ाता कौन है? परमेश्वर। लेकिन फिर भी कई बार हम भूल जाते हैं और घमंड करने लगते हैं। हमको आवाज किसने दी? परमेश्वर ने। हमको बुद्धि किसने दी? परमेश्वर ने। आज यदि हम धन कमाने की सामर्थ पाते हैं तो परमेश्वर के कारण से। यदि हम अच्छा गा पाते हैं तो उसने आवाज दी है। यदि हम अच्छी नौकरी पर हैं तो उसने हमको अच्छी बुद्धि और ज्ञान दिया है, इसलिए हम पढ़ लिख के उस ओहदे पर हैं। इसलिए किसी बात का घमंड न करें। और घमंड ने बहुतों को गिराया है। और इसलिए मेरे प्रियो, हम प्रभु को ऊंचा उठाएं। और लिखा है बाइबल में, दीन बने, नम्र बने, क्योंकि परमेश्वर दीनों पर अनुग्रह करता है और अभिमानियों का सामना करता है। और इसलिए घमंड एक ऐसा पाप है जो परमेश्वर घृणा करता है। याद रखेंगे, परमेश्वर मूर्ति पूजा से घृणा करता है, घमंड से घृणा करता है। और बहुत सारे लोग घमंड के कारण से विश्वास से गिर गए या प्रभु के साथ ठीक से चल नहीं पाए। और इसलिए हम घमंड करने से बचें। कोई भी प्रकार का घमंड हो, सब बात में एक लाइन बोले पौलुस भाई के समान। चलिए, हमारी भी गवाही ऐसी होनी चाहिए जैसे पौलुस भाई ने 1 कुरिन्थी 15 अध्याय उसके 10 पद में अपने विषय में कहा। आप जानते हैं वो बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति था, लेकिन जब वो प्रभु में आया, गमलीएल के चरणों में बैठकर सीखा हुआ आदमी जब प्रभु में आया तो फिलिपियों की पत्री और कुरिन्थ की पत्री में उसने इस बात को कहा कि मैं जो कुछ भी हूं वो प्रभु के अनुग्रह से हूं। ध्यान से सुनिएगा, 1 कुरिन्थी 15 अध्याय उसके 10वें पद को। परंतु मैं जो कुछ भी हूँ परमेश्वर के अनुग्रह से हूँ। परमेश्वर के अनुग्रह से हूँ। और उसका अनुग्रह जो मुझ पर हुआ वह व्यर्थ नहीं हुआ। परंतु मैंने उन सबसे बढ़कर परिश्रम किया। तो भी यह मेरी ओर से नहीं हुआ, परंतु परमेश्वर के अनुग्रह से जो मुझ पर था। टोटल उन्होंने एक छोटे से पद में कई बार अनुग्रह शब्द को इस्तेमाल किया है। अनुग्रह क्या चीज है मेरे प्रियो? जहां पर मानुषिक बल, सामर्थ, बुद्धि और टैलेंट और वरदान और जो भी चीजें खत्म हो जाती हैं और जहां पर हम परमेश्वर पर टोटल निर्भर करते हैं, वो उसको कहते हैं ग्रेस, अर्थात अनर्जित कृपा, उसको कहते हैं ग्रेस। और वो साफ साफ कहता है, आज मैं जो कुछ भी हूं परमेश्वर के अनुग्रह से हूं। और चौथी बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि कौन से पाप से लोग ज्यादातर गिरते हैं, इफिसियों की पत्री 4 अध्याय और उसके 26 पद को हम पढ़ेंगे। मूसा को आप जानते हैं, बाइबल में लिखा है पृथ्वी भर में वो नम्र व्यक्ति था। फिर भी गिनती के अंदर हम उसको देखते हैं कि जब लोग पानी के लिए उसके सामने दंगा कर रहे थे या चिल्ला रहे थे, तब मूसा क्रोधित होकर पत्थर से बात करना था, लेकिन बात ना करके चट्टान पर उसने 2 बार लाठी मार दी, पानी निकला। लेकिन प्रभु ने कहा कि जजमेंट की बात प्रभु ने उसके लिए कही। क्यों? क्योंकि वो क्रोधित हो गया था, लोगों का गुस्सा उसके अंदर आ गया था। और तब यहाँ पर हम इफिसी में देखिए क्या शिक्षा पाते हैं। पौलुस भाई ने चर्च को क्या कहा? 4 अध्याय उसके 26 पद को पढ़ेंगे। क्रोध तो करो पर पाप मत करो। सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध न रहे। इसका मतलब क्रोध तो करो पर पाप मत करो। इसका मतलब है प्रियो, जहां क्रोध होता है, क्रोध का अगले स्टेप आप क्रोध में पाप ही करेंगे। हो सकता है आप गाली दें, हो सकता है आप मारपीट करें, हो सकता है आप हत्या कर दें। याद रखिएगा, क्योंकि पाप जो है उत्पत्ति 4 के अनुसार द्वार पर छिपा रहता है, लिखा है। तो क्रोध के कारण से आदमी जो है सब कुछ भूल बैठता है और गलती कर लेता है और पाप कर लेता है। इसलिए अपने क्रोध के ऊपर जय पाए मेरे प्रियो, क्योंकि याकूब 1 अध्याय में लिखा है मनुष्य का क्रोध परमेश्वर की धार्मिकता का निर्वाह नहीं कर सकता है। और इस प्रकार से क्रोध एक ऐसा पाप है जो हमारे आत्मिक जीवन का नुकसान करता है, हानि पहुंचाता है। और मूसा ने हानि उठाई कि प्रॉमिस लैंड नहीं जा पाया, विनती करने के बाद भी नहीं जा पाया। और इसलिए हम क्रोध करने से बचें। क्रोध करें, लेकिन क्रोध इतना करें कि हम पाप को असर न दें। यीशु मसीह ने क्रोध किया, पवित्र क्रोध था उनका, मंदिर की शुद्धता करी उसने, क्रोध में आकर सब लोगों को वहां से भगाया।
मनी एक्सचेंजर्स लोगों को, कबूतर बेचने वालों को, वहां पर सब डाकुओं की खो बना दिए थे प्रभु के घर को। और तब यीशु मसीह गुस्सा हुए, रस्सी का कोड़ा बनाकर उनको निकाला। ऐसा क्रोध पवित्र क्रोध है, लेकिन जब हम शरीर में क्रोध करते हैं तो हम पाप कर बैठते हैं। आज बहुत सारे पति पत्नियों के बीच में रिश्ता इसलिए खराब हुआ है क्योंकि उन्होंने अपने जीभ के ऊपर कब्जा नहीं करी, क्रोध की, अपने टेम्परामेंट के ऊपर कब्जा नहीं किया उन्होंने, और क्रोधित होकर सब चीजें गलत तुलत हो गई। रॉन्ग टोन से उन्होंने जवाब दिया एक दूसरे को, अहम के कारण से, और तब हम देखते हैं कि क्रोध ने पाप को असर दिया। और इसलिए प्रियो कि हम क्रोध करने से बचें। और एक और पाप जो मैं आपको बताना चाहता हूं, जिसको लोग पाप नहीं समझते हैं, लेकिन शमूएल की किताब में हम उसको देखते हैं कि शमूएल उसको पाप गिनता है। याद है, इजरायली लोग राजा मांगे, शमूएल को यह बात बुरी लगी, लेकिन जब वो प्रार्थना किया परमेश्वर से तो परमेश्वर ने उसको कहा ठीक है, ठहरा दे राजा। और तब हम देखते हैं 12 अध्याय में, पहला शमूएल 12 अध्याय उसके 23 पद में हम देखते हैं, ध्यान से सुनिएगा, कि शमूएल जो है एक बहुत सुंदर लाइन बोलता है जिसको बहुत सारे लोग अनदेखा करते हैं। ध्यान से सुनिएगा क्या लिखा है। फिर यह मुझसे दूर हो, यह मुझसे दूर हो कि मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करना कि मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करना छोड़कर यहोवा के विरुद्ध पापी ठहरूं। यहोवा के विरुद्ध पापी ठहरूं। मैं तो तुम्हें अच्छा और सीधा मार्ग दिखलाता रहूंगा। शमूएल ने कहा, मैं तो तुम्हें अच्छा और सीधा मार्ग दिखलाता रहूंगा। मेरे प्रियो, यहाँ पर देखें, प्रेयरलेसनेस, प्रार्थना में कमी पाप है मेरे प्रियो। कई बार हम 1-2 बार प्रार्थना करके सोचते हैं हाँ आज हमने प्रार्थना कर ली। नहीं नहीं नहीं, जब आप प्रार्थना में कमी करते हैं, प्रेयरलेसनेस लाइफ जीते हैं, वो परमेश्वर के सम्मुख सिन काउंट होता है। यदि आप शमूएल के जीवन को देखें, शमूएल जानता था कि मुझे परमेश्वर के चरणों में रहना है, परमेश्वर के प्रेजेंस में रहना है, उसकी आवाज को सुनना है। लेकिन लोग, हम जो हैं, कई बार प्रेयर लाइफ को, प्रार्थना करने को अनदेखा करते हैं, और यही हमारे लिए पाप होता है। और जब हम इस पाप को करते हैं, शैतान के लिए हम डोर खोलते हैं मेरे प्रियो। इसलिए प्रार्थना में कमी मत करिए। बाइबल में लिखा है नित्य प्रार्थना में लगे रहो। यस, रोमियो की पत्री 12 अध्याय के अंदर में। फिर पहला थिस्सलुनीकियों 5 में लिखा है प्रे विदाउट सीजिंग, बिना सीज हुए प्रार्थना करते रहना है। फिर इफिसी 6:18 में लिखा है निरंतर आत्मा में प्रार्थना और विनती किया करो, और इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। मसीह जीवन प्रार्थना का जीवन है, मसीह जीवन आत्मा का जीवन है मेरे प्रियो। और इसलिए जो प्रार्थना नहीं करते हैं वो पाप करते हैं, और जो पाप करते हैं वो प्रार्थना नहीं करते हैं। और इसलिए आपको प्रार्थना को अपनी जीवन शैली बनाना है, वचनों को प्रार्थना करना है, और तभी आप पाप के ऊपर जय प्राप्त करेंगे। और ये पाप जो है हमारे ऊपर कभी जयवंत नहीं होंगे जब हम प्रार्थना में लगे रहेंगे। प्रभु हमारी मदद करे इस बात के लिए, समझने के लिए। मैंने 5 चीजें आपको बताई, इन चीजों को ध्यान दीजिएगा अपने जीवन में कि कौन कौन से पाप ऐसे हैं जिसमें ज्यादातर लोग गिरे हैं। और इसलिए प्रभु आप सबों की मदद करे, हम सबों को मदद करे कि हम विक्टोरियस लाइफ जीकर प्रभु को महिमान्वित कर सकें। और प्रभु यीशु मसीह की बातें, उनकी शिक्षाओं को हमको याद रखना जरूरी है। जब भी कोई पाप करता था और प्रभु के संपर्क में आया, प्रभु ने उनको क्षमा किया। याद रखिएगा। चलिए एक घटना को देखते हैं और एक बहुत सुंदर सबक वहां से सीखते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार में भी है, गॉस्पल्स में है, अलग अलग सुसमाचारों में, बट हम इस बात को लूका रचित सुसमाचार में भी पाते हैं। चलिए देखते हैं, जो हमारे लिए उचित होगा उस गॉस्पल से हम इस बात को सीखेंगे। एक पापनी स्त्री की घटना है, लूका 7 अध्याय के अंदर में। प्रभु यीशु मसीह किसी के यहाँ भोजन करने बैठे हैं और भोजन कर रहे हैं वहां पर, तो उस स्त्री ने आकर प्रभु के पांव पर क्या मला? इत्र को मला, और आंसुओं से पैर भिगोए और बालों से पोछा, क्योंकि वो कैसी स्त्री थी? पापनी स्त्री थी। और तब हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह ने कहा इसके पाप जो बहुत थे क्या हुए? क्षमा हुए। प्रभु क्षमा करते थे, पापों को प्रभु क्षमा करते थे। आज हमारे भी पाप को प्रभु ने क्षमा किया है, इसलिए हमको हिया होता है प्रभु के सामने, नहीं तो हम अपराध बोझ से दबे रहते। मेरे प्रियो, यूहन्ना 8 को भी देखते हैं कि यहां पर एक लाइन जो देखते हैं अपन, जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी स्त्री, जानबूझकर प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा कर रहे हैं वो लोग, जबकि व्यवस्था में लिखा हुआ था
कि यदि कोई व्यभिचार करता पकड़ा जाए तो स्त्री को लेके आए लेकिन पुरुष को नहीं लेके आए। सब दोष लगाने लगे, प्रभु से पूछने लगे। प्रभु ने कुछ नहीं कहा, बस झुककर भूमि में कुछ लिखने लगे, क्योंकि प्रभु जानते थे ये मुझे परख रहे हैं। और तब हम देखते हैं जब बार बार पूछते रहे तो प्रभु ने कहा, तुम में जो निष्पाप हो वही पहले उसको पत्थर मारे। ग्रीक सेंस में है, जो यूनानी भाषा का मूल शब्द है उसमें है, तुम में से जो इस पाप से निष्पाप हो वही पहला पत्थर मारे। और तब फिर से झुककर भूमि पर लिखने लगे। तो सब एक एक करके उनका मन कायल हुआ, सब एक एक करके वहां से चले गए। केवल 2 जन वहां बचे, वो स्त्री और प्रभु। और तब प्रभु यीशु मसीह ने उस स्त्री से देखिए क्या कहा। यूहन्ना 8 अध्याय और 10 पद में हम पढ़ते हैं, यीशु ने सीधे होकर उससे कहा, हे नारी, तेरे दोष लगाने वाले कहां गए? क्या किसी ने तुझ पर दंड की आज्ञा न दी? 11वां पद, स्त्री ने जवाब दिया, उसने कहा, हे प्रभु, किसी ने नहीं। यीशु ने कहा, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता, जा और फिर पाप न करना। मेरे प्रिय प्रभु यीशु मसीह की यह शिक्षा बहुत बहुमूल्य है हमारे लिए। जा फिर पाप ना करना। हम लोग क्षमा पा जाते हैं लेकिन फिर से पाप को दोहराते रहते हैं। प्रभु यीशु मसीह की इस लाइन को याद रखेंगे। मैं थोड़ा कल्पना करता हूं कि वो स्त्री उस आनंद से उस दिन कितने आनंद से भर गई होगी। मैं सोचता हूं उसकी आंखों से जब प्रभु ये लाइन बोले होंगे तो कितना आंसू गिर रहा होगा प्यार, और उसको कितनी शांति हो गई कि आज मेरे पाप को मेरे प्रभु ने क्षमा कर दिया। और एक सुंदर लाइन जिसको जीवन भर कभी नहीं भूली होगी, उसके जेहन में वो बात बैठ गई होगी, वो प्रभु की बात, जो जीवन देने वाली बात, शांति देने वाली बात। कौन सी बात? कि जा और फिर पाप न करना, गो एंड सिन नो मोर। मेरे प्रियो, ये संदेश आपके और मेरे लिए है कि हम जाएं, कहाँ जाएं? संसार में ही तो रहना है, लेकिन फिर से पाप ना करें। प्रभु हमारे जीवन से चाहता है कि हम फिर से पाप ना करें। प्रभु चाहता है मेरे प्रियो कि हम पापों का इंकार करें प्रभु के सामने, क्योंकि यीशु मसीह को ही पाप क्षमा करने का अधिकार है। आप कहेंगे कि ब्रदर याकूब में लिखा हुआ है कि एक दूसरे के सामने अपने पापों को मान लो। मेरे प्रियो, उस पद को भी हम देखते हैं, चलिए निकालते हैं। जब हम परमेश्वर के विरुद्ध पाप करते हैं तो हम क्षमा मांग लें, और जब एक दूसरे के विरुद्ध भी पाप करते हैं, गलती करते हैं, तो उनसे भी हम क्षमा मांगे। बाइबल हमको सिखाता है इस बात को कि हम एक दूसरे के विरुद्ध भी जो गलती करते हैं, एक्चुअल में वहां पर जो ग्रीक वर्ड है वो पेरप्थोमा है। याकूब 5 अध्याय उसके 16वीं आयत में हम देखते हैं, इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो। यहाँ पर ग्रीक वर्ड है पेरप्थोमा, जिसका मतलब होता है हिंदी में फॉल्ट्स। कभी कभी हम एक दूसरे के सामने ऊंची आवाज से बात कर देते हैं, हमारा लहजा ठीक नहीं होता है, या हमारा एटीट्यूड ठीक नहीं होता है, या गलतियां कर डालते हैं हम, तो उसी को कह रहा है अपने अपनी गलतियों को एक दूसरे के सामने मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो। देखिए बहुत सुंदर ढंग से बताया गया उसने। पहले तो रोगी के लिए बोला, विश्वास की प्रार्थना से रोगी क्या हो जाएगा? चंगा हो जाएगा। यदि पाप भी किए हो तो उसकी क्षमा हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर क्षमा से बढ़कर एक और चीज बता रहे हैं याकूब भाई, पवित्र आत्मा की तरह ध्यान से सुनिएगा। इसलिए तुम आपस में एक दूसरों के गलतियों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, जिससे क्षमा पाओ। ऐसा नहीं लिखा है, उस आदत से चंगे हो जाओ। गलतियां करना भी एक हैबिट है मेरे प्रियो। और यहां पर क्षमा नहीं बोल रहा है, क्या बोल रहा है? यहां पे कह रहा है कि उससे क्या हो जाओ? चंगे हो जाओ। दैट्स अ ग्रेट थिंग। क्षमा मिल जाएगी फिर करेंगे आप, लेकिन यदि आप चंगाई पा जाते हैं तो फिर आप उस गलती को कभी दोबारा नहीं करेंगे। और हमारा प्रभु चाहता है कि हम गलती करने से चंगे हो जाएं। और परमेश्वर का धन्यवाद हो, तब वहां के लिखा है धर्मी जन के प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। सो प्रिय प्रभु आप सबों को ब्लेस करें, इस वचनों के द्वारा सहायता करें। और जब आप वचन को अनदेखा करते हैं वो लहू बहाने का अपराध है। याद रखेंगे, किसी दिन हम जब ब्लड की टीचिंग को आपके सामने लेके आएंगे तब उसमें विस्तृत रूप से बताएंगे लहू बहाने का अपराध क्या है। लेकिन आज एक लाइन बस मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि जब आप वचन को अनदेखा करते हैं तो आप लहू का अपराध करते हैं।
देखिए, पाप का परिणाम भयंकर है। पुराने नियम में यदि आप देखें पाप का परिणाम, तो बाइबल हमको बताता है आदम के जीवन में मृत्यु आ गया, आदम के जीवन में आदम खो गया, मर गया। इस प्रकार से बहुत सारे परिणाम हम पाप का देखते हैं। नए नियम में भी पाप का परिणाम जो है भयानक है। चलिए हम पढ़ते हैं पाप के परिणाम को जानने के लिए इब्रानियों का खत, उसका 10वां अध्याय, उसके 26 और 27 आयत को हम पढ़ेंगे। इब्रानियों की पत्री, उसका 10वां अध्याय 26 और 27 पद को हम देखते हैं क्या लिखा हुआ है। क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद हाँ, यदि हम जानबूझकर पाप करते रहें, हाँ, तो पापों के लिए फिर कोई बलिदान बाकी कोई नहीं। बलिदान बाकी नहीं है। हर दंड का एक भयानक बाट जोना और आग की ज्वलन बाकी है। साफ साफ वचन कहता है, क्या है दंड का एक भयानक बाट जोना। भयानक शब्द का मतलब आप और मैं समझ सकते हैं। और आग का ज्वलन क्या है, बाकी है। केवल आग की झील है मेरे प्रियो, नरक बोलना चाहिए। यदि हम पाप में जीवन व्यतीत कर रहे हैं तो उसका परिणाम क्या है, आग की झील है, नरक है। इसलिए हम पाप करने से बचें। एक विश्वासी को, एक मसीह को पाप करने से बचना चाहिए, क्योंकि पाप का दंड भयानक है। क्योंकि वो प्रभु यीशु मसीह के लहू का अपमान करता है। हाँ, वो आत्मा का अपमान करता है, लहू को रोनता है अपने पैरों से। आगे पढ़ेंगे 28-29 में, देखिए क्या क्या लिखा है। जो विरोधियों को भस्म कर देगा। हाँ, जबकि मूसा की व्यवस्था का नाम मानने वाला हाँ, 2 या 3 जनों की गवाही पर हाँ, बिना दया कि मार डाला जाता था। हाँ, तो सोच लो कि वह कितने और भी भारी दंड के योग्य ठहरेगा। तो सोच लो, तो हमको सोचना है मेरे प्रियो कि वो व्यक्ति और भी कितने भयानक दंड के योग्य होगा। जिसने परमेश्वर के पुत्र को पांव से रौंदा, परमेश्वर के पुत्र को पांव से रौंदा, और वाचा के लहू को जिसके द्वारा, वाचा के लहू को जिसके द्वारा वो पवित्र ठहराया गया था, अपवित्र जाना है, अपवित्र जाना है, और अनुग्रह की आत्मा का अपमान किया है। सोचना है मेरे प्रियो, पाप का कितना भयंकर परिणाम है। उस पाप के कारण, हमारे पाप के कारण प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर चढ़े। तो सोचिए, यदि अभी हम पाप में जीवन व्यतीत करेंगे, अब दोबारा प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर नहीं चढ़कर बलिदान देने वाले हैं, लेकिन पाप का दंड है। इसलिए हम पाप करने से बचें। दाऊद राजा को याद करिए, उसने पाप किया, पाप के परिणाम को नहीं सोचा। कई बार हम पाप तो कर देते हैं, लेकिन परिणाम को नहीं सोचते हैं। क्षमा मिल गई दाऊद राजा को, लेकिन दो जजमेंट की बातें उसके जीवन में आ गई। नंबर 1 कि तलवार तेरे घर से कभी दूर नहीं होगी, और तेरे घर में मैं विपत्ति डालूंगा, और तेरी पत्नियों को तूने छिपा कर किया है, खुलेआम करूंगा। पढ़ेंगे ताकि हर एक विश्वासी पाप करने से डरे, 100 बार सोचे पाप करने से कि पाप मुझे करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। मेरे प्रियो, मसीह जीवन फूक फूक कर कदम रखने का जीवन है। दूसरा शामिल 12 अध्याय, उसके 10, 11 और 12 पद को पढ़ेंगे कि कैसे परमेश्वर का जजमेंट, न्याय दाऊद राजा के ऊपर आया। हाँ, उसने पाप किया, 10 महीने के बाद पाप का अंगीकार किया। इस बीच जब नतान नबी उसके सामने लाता है कि वो तू ही है, और देखिए कैसे परमेश्वर ने एक्सप्लेन किया। हम सुनेंगे, ध्यान से सुनिएगा। दूसरा शामिल 12 अध्याय 10, 11, 12। इसलिए अब तलवार तेरे घर से कभी दूर न होगी, कभी दूर न होगी, क्योंकि तूने मुझे तुझ जानकर हित्ती उरिया की पत्नी को अपनी पत्नी कर लिया है। हाँ, हाँ, यहोवा यो कहता है कि सुन, मैं तेरे घर में से विपत्ति उठाकर तुझ पर डालूंगा, और तेरी पत्नियों को तेरे सामने लेकर दूसरों को दूंगा, और वह दिन दोपहरी में तेरी पत्नियों से कुकर्म करेंगे। तूने तो वह काम छिपा कर किया, हाँ, और मैं यह काम सब इस्राएलियों के सामने दिन दोपहरी करवाऊंगा। देखिए कितने बड़ी जजमेंट की बात है, कितना शेम की बात है। और आप आगे पढ़ेंगे तो दाऊद के परिवार में क्या क्या गड़बड़ी नहीं हुई, क्या क्या गड़बड़ी नहीं हुई। मेरे प्रियो, प्रभु क्षमा करने वाला है, वो दया का सागर और क्षमा की खानी है। लेकिन हम भूल जाते हैं कि जो बीज हम बो रहे हैं उसका फल हम काटेंगे, और इसलिए हम परिणाम को सोचकर कदम उठाएं। सोचें कि आदम ने पाप किया, क्या हुआ, शिमशोन ने पाप किया, क्या हुआ, सदोम अमोरा ने पाप किया, क्या हुआ, इस्राएलियों ने पाप किया, क्या हुआ, दाऊद राजा ने, सुलेमान राजा ने पाप किया, यरोबाम ने पाप किया, क्या परिणाम हुआ। नए नियम में देखिए, लोगों ने जब पाप किया क्या परिणाम हुआ। याद रखिएगा, यदि नए नियम में हम लगातार पाप में जीवन व्यतीत करते रहते हैं तो प्रभु का वचन कहता है उनकी संगति मत करना, उनके साथ खाना नहीं खाना। और ऐसा व्यक्ति जो लगातार व्यभिचार के पाप में लिप्त है, वो शैतान के हाथ में सौंप दिया जाए। याद रखिएगा मेरे प्रियो,
बहुत कड़क या बड़ा कठोर एडमिनिस्ट्रेशन जो है नए नियम के अंदर भी है। यहां तक कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यदि तेरी आंख तेरे को ठोकर खिलाए, तेरा हाथ तुझे ठोकर खिलाए, तेरा पांव तुझे ठोकर खिलाए, काट डाल। ऐसा करके बड़ा यीशु मसीह जो है बहुत स्ट्रिक्ट है इस मामले में। याद रखें उन वचनों को प्लीज, कि यदि तेरी आंख ठोकर खिलाए, तेरा हाथ ठोकर खिलाए और तेरा पैर ठोकर खिलाए, 3 चीजों को बोला प्रभु यीशु मसीह ने, तो काट डाला। इसका मतलब आपको बहुत ही ज्यादा अपने शरीर को अनुशासन में रखने की आवश्यकता है। और इसलिए मेरे प्रियो, पाप करने से बचें, नहीं तो दाऊद के समान जजमेंट हमारे जीवन में भी आएगा। और इसलिए प्रियो, कलीसिया भी पाप करने से बचे। कलीसिया क्या पाप करते हैं? 2 प्रकार के पाप। चलिए पढ़ते हैं 1 कुरिन्थी 5 अध्याय उसके 7 पद में हम देखते हैं पौलुस भाई कलीसिया को चिता रहे हैं कि थोड़ा सा खमीर पूरे गुते हुए आटे को खमीर कर देता है। हम सुनेंगे ध्यान से, हम 1 कुरिन्थी 5 अध्याय उसके 7वें पद को। पुराना खमीर निकाल कर हाँ, अपने आप को शुद्ध करो, हाँ, कि नया गुथा हुआ आटा बन जाओ, ताकि तुम अखमीरी हो, क्योंकि हमारा भी फसल जो मसीह में बलिदान हुआ है। हमारा भी फसल जो मसीह है बलिदान हुआ है। पौलुस भाई यहाँ कहते हैं पुराना खमीर निकाल कर नया गुथा हुआ आटा बन जाओ। खमीर क्या चीज का प्रतीक है? खमीर यहाँ पर पाप का प्रतीक है। तो हमारे जीवन में यदि कोई पुराना पाप है तो निकालिए उसको, ताकि आप नया गूथा हुआ आटा बन जाए, पवित्र बन जाए। परमेश्वर चाहता है कि हम पुराने पापों से छुटकारा प्राप्त करें। और जब गलातियों की पत्री उसके 5 अध्याय उसके 9 पद में जाएंगे तो वहां पर भी लिखा है, देखिए वहां पर क्या लिखता है, वहां पर भी एक खमीर के बारे में है। गलातियों की पत्री उसका 5वां अध्याय उसका 9वां पद। थोड़ा सा खमीर सारे गुथे हुए आटे को खमीर कर डालता है। यहाँ पर खमीर का मतलब है गलत शिक्षा। गलत शिक्षा भी पाप से बढ़कर है मेरे प्रियो। गलत शिक्षा भी पूरे चर्च को स्पॉइल कर सकता है। इसलिए खमीर का अर्थ है पाप, खमीर का अर्थ है गलत शिक्षा। और इस प्रकार से कलीसिया को गलत शिक्षा से भी बचना है। इसलिए प्रकाशित वाक्य में प्रभु यीशु मसीह ने दूत के द्वारा चर्चों से कहा कि इससे बचना है। याद रखेंगे मेरे प्रियो, पाप अच्छी चीज नहीं है। पाप से आपको मुझको घृणा करना है, पाप के प्रति हमको कठोर व्यवहार करना है, पाप के ऊपर जय पाना है। बहुत सारे लोग इसको बहुत हल्का लेते हैं और कई लोग कहते हैं अरे शरीर है, शरीर में होता रहता है। कई लोग इसको आदत बना लिए हैं, गिरेंगे फिर क्षमा मांग लेंगे, गिरेंगे फिर क्षमा मांग लेंगे। नहीं नहीं नहीं, ऐसी आदत नहीं बनाएंगे। हमको प्रभु यीशु मसीह ने जैवन जीवन जीने के लिए बुलाया है और हम जैवन जीवन जी सकते हैं मेरे प्रियो। पाप के ऊपर जय पा सकते हैं। बहुत सारे बाइबल में उदाहरण है कि जिन्होंने पाप के साथ समझौता नहीं किया और वो पाप के ऊपर जिए और पवित्र जीवन को जिए, वो हमारे लिए आदर्श है। याद रखेंगे बाइबल में है प्रभु यीशु मसीह के सामने क्या शैतान ने पाप को नहीं लाया, लेकिन प्रभु यीशु मसीह कभी भी प्रलोभित होकर नहीं गिरे। ये बहुत सुंदर पद है जो हमारे लिए आदर्श पद है। इब्रानियों की पत्री 4 अध्याय उसके 15 पद को हम पढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा है, देखिए मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ इब्रानियों की पत्री 4 का 15। क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो सके, वरन वह सब बातों में हमारी नहीं परखा तो गया तो भी निष्पाप निकला। सब बातों में, सब टेम्पटेशन को शैतान के सामने लाया, लेकिन प्रभु यीशु मसीह, मजाल है कि प्रभु यीशु मसीह की आंख को दुष्ट जो हिला पाए, आंख को भी नहीं हिला सकता। और लेकिन कई बार हम लोग छोटी सी चीज में गिर जाते हैं। नहीं मेरे प्रियो, विश्वास में दृढ़ रहिए। पवित्र जीवन, मसीह जीवन पवित्रता का जीवन है। प्रभु हमारी सहायता करे कि हम पाप से घृणा करें और परमेश्वर से प्यार करें। हम पाप से घृणा करें, धार्मिकता से प्रेम करें। हम पाप से घृणा करें, स्वर्गीय बातों से प्यार करें। हम हमेशा शैतान और उसकी युक्तियों और उसके अभिलाषाओं और लालसाओं और प्रलोभन के ऊपर जैवन जीवन जी सकते हैं। प्रभु ने हमको विश्वास दिया है, प्रभु ने हमको वचन दिया है, परमेश्वर ने हमको पवित्र आत्मा दिया है हम पवित्र आत्मा की सहायता से जैवन जीवन जी सकते हैं। इस टीचिंग का उद्देश्य है कि आप पाप के ऊपर जय पाकर जैवन जीवन जिए, ताकि शैतान जो हारा हुआ है और भी उसको कोई मौका ना मिले, ताकि हम परमेश्वर के लिए बड़ा बड़ा काम कर सकें। जैसे लिखा है, हमारे प्रभु के स्वभाव में कोई पाप नहीं है। और इसलिए 8 पद लिखा है, पहले 3:8 पढ़ेंगे उसको, और यही हमारा उद्देश्य होना चाहिए, यही हमारा काम होना चाहिए।
पहला यूहन्ना 3 अध्याय उसका 8वां पद। जो कोई पाप करता है हाँ वह शैतान को ओर से है, हाँ क्योंकि शैतान आराम ही से पाप करता आया है। परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों को नाश करे। हमारा उद्देश्य मेरे प्रियो, हमारा प्रभु इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों को नाश करे। आज वो प्रभु हमारे द्वारा प्रकट होना चाहता है, कलीसिया के द्वारा प्रकट होना चाहता है, ताकि शैतान के कामों को हम नाश करें। जो पाप करता है वो शैतान की ओर से है, वो आरंभ से पाप करते आया है। और जब हम परमेश्वर की संतान हैं तो अब हम धार्मिकता का काम करेंगे, भला काम करेंगे, पाप के ऊपर, बुराई के ऊपर जय पाएंगे। जैसा लिखा है रोमी 12:21 में कि बुराई से न हारो परंतु भलाई से बुराई को जीत लो। हम इस पृथ्वी पर इसलिए हैं मेरे प्रियो कि हर एक बुराई के ऊपर हम जय प्राप्त करें, भलाई से बुराई के ऊपर हम जय प्राप्त करें। और इसलिए परमेश्वर ने हमको चुना है, ठहराया है कि हर एक खराब को हम अच्छे में बदल दें। प्रभु आप सबों को ब्लेस करे और ये अनुग्रह दे, पवित्र आत्मा के द्वारा हमारी सहायता करे कि हम पाप के ऊपर जैवन जीवन जीकर अपने प्रभु को ऊंचा उठाएं और उसके काम में लगे रहें, शैतान के कामों को नाश कर दें, ताकि हमारे परमेश्वर का राज्य आए, उसकी इच्छा पूरी हो और उसका नाम पवित्र ठहरे। और ऐसे महान परमेश्वर को हम हृदय से धन्यवाद देते हैं, जिसने हमको विक्टोरियस लाइफ दिया है, जिसने हमको सामर्थ दी है, जिसने हम पर अनुग्रह किया है, जिसने हमको वचन दिया है और हमको शुद्ध किया है कि हम शुद्धता और पवित्रता के साथ जीवन बिताते हुए धार्मिकता के मार्गों में बने रहकर उस परमेश्वर को ऊंचा उठाकर परमेश्वर को महिमा देने पाए। प्रभु आप सबों को आशीष दे, आप सबों की सहायता करे, क्या छोटे क्या बड़े क्या गुप्त, सब पापों पर आप जय पाकर प्रभु के सामने पवित्र और निष्कलंक जीवन जीकर शरीर आत्मा और प्राण में पवित्र होकर प्रभु के आने की बाट जो होने पाए। आइए प्रियो प्रार्थना करें, परमेश्वर को धन्यवाद दें कि उसका वचन हमको सही सही मार्गदर्शन करता है। आइए हम प्रार्थना करेंगे। जब हम इस समय प्रार्थना करने जा रहे हैं, हमारे जीवन में कोई भी ऐसा पाप जिसमें हम बार बार गिरते हैं, यदि आप के सामने आ रहा है, ऐसा कोई चीज़ आ रहा है जो पवित्र आत्मा आपको दिखा रहे हैं, उन पापों को कन्फेस करें प्रभु के सामने। क्योंकि बाइबल कहता है यदि हम अपने पापों को मान लें, भजन संहिता में कहता है जब मैंने अपना पाप तुझ पर प्रकट किया तूने मुझे क्षमा किया। हम प्रभु से भाग नहीं सकते मेरे प्रियो, पापों को हम अंगीकार करें, छिपाएं नहीं। जैसे हम नीति वचन 28:13 पाते हैं, जो अपना अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, परंतु जो उनको मान लेता है और छोड़ देता है उस पर दया की जाएगी। कोई भी ऐसा पाप और कोई भी ऐसी बुराई नहीं है जिसके ऊपर आप जय ना पा सकें। सेक्सुअल इमोरलिटी हो, हस्त मैथुन हो, चाहे घमंड हो, चाहे कैसे भी पाप हो, गुप्त हो, छिपा हुआ हो, हिट्रेट हो, विरोध हो, बिटरनेस हो, चाहे कैसा भी पाप हो, आप उसके ऊपर जय पा सकते हैं। खुशखबरी आपके लिए यह है मेरे भाई बहनों, मेरे प्रियो मसीह में, कि हमारा प्रभु जयवंत हुआ है और आपको भी जयवंत देखना चाहता है। इस समय हम उन पापों को कन्फेस करें और अपने जीवन से छोड़ दें और क्रूस की आड़ में रहें। प्रभु से कहें पवित्र आत्मा के द्वारा आपकी सहायता करें, ताकि आप विक्टोरियस लाइफ जीते हुए, शैतान को हराते हुए, उसके कामों को नाश करते हुए आने वाले प्रभु यीशु मसीह के लिए आप तैयार पाए जाएं, निष्कलंक और पवित्र दुल्हन के रूप में। प्रेमी परमेश्वर पिता, खुदा यीशु मसीह के नाम में आपकी उपस्थिति में हम आपको धन्यवाद देते हैं कि एक बार फिर से उन बातों को हम देख सके प्रभु, जो हमारे जीवन के लिए, आत्मिक उन्नति के लिए आवश्यक बातें हैं। क्योंकि कई बार पाप रुकावट बन जाता है हमारे लिए और हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं, स्थिर रह जाते हैं, स्टेगनेंट बन जाते हैं और कई बार पाप से लड़ते ही रहते हैं और जीवन बीत जाता है। आज हम प्रार्थना करते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं पिता इस शिक्षा के लिए कि आप हमको जैवन जीवन दिए हैं और इसलिए हमारा फोकस पाप के ऊपर नहीं, आपके ऊपर होने पाए और हम हर एक पाप के ऊपर जय पा सकते हैं पवित्र आत्मा की सहायता से। इसलिए पिता, जितने लोग प्रार्थना कर रहे हैं, जितने लोग इस शिक्षा को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, आपका अद्भुत अनुग्रह सबके जीवन में रहे। पवित्र आत्मा आपकी सामर्थ सबके जीवन में काम करे कि पाप कैसा भी क्यों ना हो, यीशु के नाम से मैं आज्ञा देता हूं इस समय हर एक जन हर प्रकार के पाप से इसी वक्त यीशु के नाम से फ्री हो जाए, यीशु के नाम से, और हर एक बंधन यीशु के नाम से मैं कहता हूं टूट जाओ।
और प्रभु आपके लिए खड़े होने पाए, विक्टोरियस जीवन के लिए जयवंत होकर खड़े होने पाए और आपके लिए बड़े बड़े काम करने पाए। और जैसा लिखा है पहले यूहन्ना 3:8 में कि प्रभु इसलिए आप प्रकट हुए, परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों को नाश करे। हाँ प्रभु, आप हम में होकर चलना फिरना चाहते हैं, आप हम में बसने वाले प्रभु हैं, आप हमारे द्वारा काम करना चाहते हैं, इसलिए आप महिमा पाए प्रभु। आज के बाद से आपके नाम से दुष्ट आत्माएं वश में होंगी प्रभु जी, क्योंकि आप कहते हुए मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। हाँ पिताजी, हम पाप को अवसर नहीं देंगे, लेकिन प्रभु आपका वचन हमारे हृदय में बसा रहेगा। पवित्र आत्मा आपकी सहायता से हम पाप के ऊपर जयवंत होंगे, बिटरनेस के ऊपर जयवंत होंगे, हर प्रकार के झूठ के ऊपर जयवंत होंगे, लोभ के ऊपर, व्यभिचार के ऊपर, हर प्रकार से प्रभु जी हम जयवंत होकर आपकी महिमा करेंगे। हम अपने आप को पिताजी प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके हाथों में समर्पित करते हैं और धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें अपने वचन के द्वारा शिक्षा दी है, सहायता करी है, और हम आपके वचनों को याद रखकर शैतान के हर एक तीर का जवाब देंगे प्रभु, और विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहेंगे और अपने विश्वास की रक्षा करेंगे, ताकि अपनी दौड़ और उस सेवा को जो आपने दी है पूरा करके पृथ्वी पर आपकी महिमा करेंगे। धन्यवाद देते हैं पिता, आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना है, और जितने लोग अपने अपने पापों को आपके सामने इस समय माने हैं, उनको आप छुटकारा दे रहे हैं पिताजी, मैं धन्यवाद देता हूं। आपकी शांति, आपका आनंद उनके जीवन में राज करे, और आपके पवित्र आत्मा की सामर्थ उनके जीवन में काम करे, ताकि जीवन जीकर सबके सब आपको और भी ऊंचा उठाएं। महिमा आपको देते हैं पिता, धन्यवाद करते हैं आपने प्रार्थना सुनी, और धन्यवाद के साथ दुआ हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, जैसे सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। व्हाट ए जॉय। मेरे प्रियो, एक बड़े आनंद को मैं महसूस कर रहा हूं, अपने लिए भी और आपके लिए भी, क्योंकि प्रभु हमको हमेशा आनंदित देखना चाहते हैं। प्रभु का आनंद हमारा बल है, और उस आनंद को कभी मत खोइए, प्रभु में बने रहिए, पाप के ऊपर जयवंत जीवन जिए, संसार के ऊपर जयवंत जीवन जीकर प्रभु को अपने जीवन से और ऊंचा उठाइए। प्रभु आप सबों को अनुग्रह देते रहें। शालोम। थैंक यू जीसस।